और देखिए, अभी तो कोई ठोस रूप से कोई योजना नहीं है। और आप सोचिए कि कल एक सरकार ने मुआवजे के संदर्भ में एक शासनादेश निकाला है। आपदा प्रबंधन के सचिव ने वो शासनादेश जारी किया है और उसमें कहा गया है कि 1 लाख रुपया लोगों को अभी तात्कालिक रूप से दे रहे हैं। 50,000 रुपया सामान हटाने के लिए दिया जाएगा। बाकी जब नीति बन जाएगी तो तब उस पैसे को उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। पिछले 14 महीने से लोग इस बात को लेकर के लड़ रहे थे कि जोशीमठ में इस तरह के हालात पैदा होने वाले हैं, दरारें पड़ रही हैं। सरकार ने सुनवाई नहीं की। 1 तारीख से तो यह आंदोलन चल रहा है, 1 जनवरी से, जिसके बाद पूरे देश दुनिया ने इसका संज्ञान लिया। तो तब से भी अगर 14-15 दिन में कोई सरकार ये नीति नहीं बना सकती कि वो कॉम्पनसेशन कैसे देगी, लोगों को कॉम्पनसेट कैसे करेगी। आज जो एक कमेटी सरकार ने बनाई है, उस कमेटी में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मत्थे थोप दिया गया है कि आप तय कर लो कि कितना कॉम्पनसेशन देना है, हम उस हिसाब से देंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के हिसाब से दे दीजिए, तो कह रहे नहीं, हम उसके हिसाब से नहीं दे सकते, लेकिन आप तय करके लाओ तब देखेंगे। नहीं तो नहीं, ये मुआवजे का खेल, ये तो खामखा का खेल है इंद्रेश भाई। अब ये मलारी, हाँ, मैं दरअसल ये कह रहा हूँ हाँ, कि जब ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आप मुआवजा कैसे देंगे, उसकी नीति नहीं है, तो लोगों का रिहेबिलिटेशन वो तो दूर की कौड़ी है। उसके नहीं, उससे तो पहले एक और सवाल आ जाता है ना इंद्रेश भाई। अब जी मलारी इन होटल को गिराएंगे, ये खतरा है, एक और होटल की तैयारी हो रही है। ये निर्माण हुए कैसे अगर ये खतरनाक साबित हो सकते थे जोशीमठ के लिए? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये जो हमारे यहाँ सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, तो वो विकास प्राधिकरण है, वो नगर निकाय हैं, वो शहरी विकास का विभाग है, वो टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट है। इनमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये दरअसल जेब गर्म करने का मैकेनिज्म है। उसके अलावा किसी दूसरी बात का मैकेनिज्म नहीं है। ये सारी बिल्डिंगे और सारा अनियोजित शहरीकरण, अनियोजित निर्माण इस बात की गवाही दे रहा है कि ये सारे जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किए गए हैं, ये सिर्फ जेब गरम करने के, अफसरों की जेब गरम करने के, बाबुओं की जेब गरम करने के मैकेनिज्म है, जिसके चलते अनियोजित निर्माण होता है, अनियोजित शहरीकरण होता है। और तब एक समय में वो तमाम बिल्डिंग्स घातक सिद्ध होती है इस तरह की आपदा की स्थिति में, या यहाँ तक कि भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में भी। नहीं, वो सारी, और ये बात वो सिर्फ घरों की, इमारतों की, होटल की नहीं है इंद्रेश भाई। और आप तो जानते हैं वहां पर अब वो जेपी कॉलोनी में पानी किस तरह से, मटमैला पानी का रिसाव हो रहा है। सड़कों पर दरारें आ गई हैं। जोशीमठ जो सड़क जा रही है उस पर भी दरारें हैं, जमीन धंस रही है। तो ये बात सिर्फ शहर की नहीं, चारों तरफ जो तथाकथित आधारभूत ढांचे का डंका भी पीटा जा रहा है, उस पर भी अस्तित्व का खतरा है। वो तो जो हमारे यहाँ जो विकास का मॉडल है, असल में तो वो विकास का मॉडल एक तरह से विनाश का मॉडल है। वो कुछ लोगों का विकास और बाकी सारी बड़ी बहुसंख्यक आबादी के विनाश का मॉडल है। और असल में जब जल विद्युत परियोजना के पक्ष में, बचाव में बातें कही जा रही हैं, तो ये उस विकास के मॉडल को बचाने की ही कोशिश है। जो विकास, ये सारी जो विकास का मॉडल, ये नहीं, सारी इसमें ये एक्सपर्ट्स वाली बात जो सुंदरियाल साहब ने भी कही कि बहुत से साइंटिस्ट दबाव में या ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के चक्कर में सरकार के सुर में सुर भी मिला देते हैं। पर ये तो जग जाहिर है, मैं कोई जियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई साइंटिफिक टेम्पर वाला आदमी नहीं हूं, पर कॉमन सेंस कहती है कि कच्चा पहाड़ है तो भाई बड़ी पन बिजली परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना दो। तो ये कॉमन सेंस सरकार को क्यों नहीं समझ में आती? जब टिहरी डूब गया, 2400 मेगावाट की टिहरी जल विद्युत परियोजना बनी और टिहरी डूब गया, तो तब के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने